इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो प्रश्न आपको याद होगा उस प्रश्न को आप कमेंट में आंसर देते चलिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न करा है, ओ सादा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन ए करा है गंगा नदी को, ऑप्शन बी करा है यमुना नदी को, ऑप्शन सी करा है कोसी नदी को, ऑप्शन डी करा है गंडक नदी को। तो गंडक नदी को ओ सादा निबंध आधार बनाकर लिखा गया है, यानी कि एक का राइट आंसर डी होगा। 2 नंबर प्रश्न करा है, नवदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे, यानी कि 2 का राइट आंसर सी होगा। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए ना क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है तुलसीदास कैसा कवि है, यानी जो तुलसीदास थे वो कैसा कवि थे? तो समन्वयवादी थे, यानी कि 3 का राइट आंसर ए होगा। 4 नंबर प्रश्न कराए। यह प्रश्न को देखते हैं जो कि कराए किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन से था? उसने कहा था यह नहीं होगा, रोज, यानी कि रोज से है। तो राइट आंसर बी होगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए कामायनी अपने साथ क्या लाती है? तो यामिनी की शांति लाती है, यानी कि 5 का राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए पानी चले जाने पर मालती को रात कितने बजे तक काम करना पड़ता था? तो 10 बजे तक, 11 बजे तक, 9 बजे तक, 12 बजे तक। तो 11 बजे तक काम करना पड़ता था, यानी कि 6 का राइट आंसर बी होगा। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नाम से जाना जाता है कुशीनगर में, यानी कि 7 का राइट आंसर बी होगा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है वर्तमान और अतीत की आदतहीन कड़ी किसे कहा गया है? तो गंडक नदी को कहा गया है, यानी कि 8 का राइट आंसर बी होगा। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है मानव के जल्दी वापस आने का कर है मानव के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा था? घर बनाने के लिए, उसकी शादी के लिए, कहीं घूमने घूमने के लिए, बहन की शादी के लिए। तो बहन की शादी के लिए, यानी कि 9 का राइट आंसर डी होगा। 10 नंबर प्रश्न क्या है कहाँ की बातचीत निराली होती है? तो मया खाने की, या दवा खाने की, या कारखाने की, या चंडू खाने की। तो चंडू खाने की बातचीत निराली होती है, इसलिए राइट आंसर 10 का डी होगा। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है, यानी कि 11 का राइट आंसर ए होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है रविशन कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 12 वर्ष तक, 17 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 16 वर्ष तक। तो 16 वर्ष तक रविशन कुर्सो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, इसलिए 12 का राइट आंसर डी होगा। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है परमार्थ का अर्थ बताइए। निकृष्ट वस्तु, यह नहीं होगा, उत्कृष्ट वस्तु यही होगा, यानी कि 13 का राइट आंसर बी है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है लाहना सिंह, और क्वेश्चन में सुविधारनी लिख दिया कि आपको समझ अच्छा से आएगा। यह प्रश्न क्या है लाड़का की बात कर रहे हैं लाहना सिंह का, यानी कि लाड़का लाहना सिंह और लड़की सुविधारनी पहली बार कहाँ पर मिले थे? घर पर, या दुकान पर, या बाग में, या गली में। तो दुकान पर मिले थे। कौन जगह के? अमृत जगह की दुकान पर, यानी कि 14 का राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर प्रश्न क्या है जैसे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से, यानी कि 15 का राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस है, यानी कि 16 का राइट आंसर ए होगा, श्रृंगार रस। 17 नंबर प्रश्न क्या है जैसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? तो अवधि थी, यानी कि 17 का राइट आंसर डी होगा। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो आदि काल के, या भक्ति काल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के। तो होगा भक्ति काल के, यानी सूरदास जो थे ना वो भक्ति काल के साहित्यकार थे। तो राइट आंसर होगा बी। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है सूरदास का जन्म
रुमकाता नामक गांव में किस सन में हुआ था? तो 1478 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 19 का राइट आंसर ए होगा। अगर पूछेगा सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा रुमकाता नामक गांव में हुआ था, यानी कि 19 का राइट आंसर क्या हुआ था? ए हुआ था। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग है? तो वात्सल्य रस का प्रयोग है, यानी कि 20 का राइट आंसर ए होगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, कमल कुसुम फूले में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, यानी कि 21 का राइट आंसर ए होगा, अनुप्रास। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो डॉक्टर से, या वकील से, या इंजीनियर से, या क्लर्क से? तो वो डॉक्टर से जुड़े थे, यानी कि मालती के पति की डॉक्टर व्यवसाय से जुड़े थे। 22 का राइट आंसर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न क्या है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? 8 वर्ष बाद, या 10 वर्ष बाद, या 4 वर्ष बाद, या 2 वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे लेखक, यानी कि 23 का राइट आंसर सी होगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है, लेखक ने किससे गाते हुए महसूस किया? पवन को, या हवा को, या वृक्ष को, या पंछी को? तो वृक्ष को, यानी कि 24 का राइट आंसर सी होगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह के अनुसार कैसी मृत्यु सुंदर होगी? फांसी से प्राप्त, या गोली खाकर, या आत्महत्या आत्महत्या, या इनमें से कोई नहीं? तो फांसी से प्राप्त होगा, यानी कि 25 का राइट आंसर ए होगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो करतार सिंह सराभा थे, यानी कि 26 का राइट आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि 27 का राइट आंसर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? तो शिवराज भूषण की है। क्या करें, भूषण की शिवराज भूषण होगा, यानी कि 28 का राइट आंसर ए होगा। 29 नंबर प्रश्न क्या है, 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का राजा था? तो कर्नाटक वंश का था, यानी कि 29 का राइट आंसर सी होगा, कर्नाटक वंश का। देखिए 30 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, धांगड़ लोग कहाँ से आए थे? तो धांगड़ मतलब होता है भाड़े का मजदूर, यानी कि भाड़े का मजदूर जो लोग आए थे ना, वो कहाँ से आए थे? तो दक्षिण बिहार से आए थे, यानी कि 30 का राइट आंसर डी होगा, दक्षिण बिहार से। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में भिन्न अर्थ वाले शब्द को पृथक कीजिए। तो नजर के नजराना हो जाएगा, यानी कि ए का राइट आंसर 31 का राइट आंसर ए होगा। देखिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कि कर है, मोहन राकेश ने हिंदी में MA कहाँ से किए थे? तो ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से किए थे, यानी कि 32 का राइट आंसर ए होगा। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नारी का किस यज्ञ में बराबर का हिस्सा है? तो जीवन यज्ञ में है, यानी कि 33 का राइट आंसर बी होगा, जीवन यज्ञ में। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लप्टन सूबेदारनी को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? तो 10 आदमी के, यानी कि 34 का राइट आंसर ए होगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? यानी जो खाई जगह था वहाँ पे कितने जर्मनों ने हमला किए थे? तो 70 जर्मनों ने किए थे, यानी कि 35 का राइट आंसर ए होगा। 36 नंबर प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो बुखार होने के कारण, या दिल का दौरा पड़ने के कारण? तो दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था, यानी कि 36 का राइट आंसर ए बी होगा। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह कड़ है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? उत्तर प्रदेश के, या बिहार के, या मध्य प्रदेश के, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा बिहार के, यानी कि 37 का राइट आंसर बी होगा। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तारों के कड़ों किस चीज की है बने हैं? यानी कि देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। यह प्रश्न करे, तारों के कड़ों किस चीज से बने हैं? तो मोती से बने हैं, यानी कि 38 का राइट आंसर ए होगा। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी की ओर पार्टी का MLA चुना गया था?
तो कांग्रेस पार्टी का, यानी कि 39 का राइट आंसर बी होगा, कांग्रेस पार्टी का। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है, चातकी किसके लिए तरसती थी? चातक के लिए या स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए? तो याद रखिएगा, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती थी, यानी कि 40 का राइट आंसर बी होगा। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है, भूषण के प्रथम छंद में निम्न में से कौन सा रस है? तो वीर रस है, यानी कि 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है, सूबेदारनी ने लाहना सिंह को क्या कार्य सौंपा था? तो ऑप्शन ए देखते हैं। यह ऑप्शन कह रहा है वापस घर आने का, यह नहीं है, पति तथा बेटे के प्राणों की रक्षा, यही बोले थे, यानी कि 42 का राइट आंसर बी होगा। 43 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है, गनीम शब्द का अर्थ लिखिए। मित्र या भाई या दुश्मन या चाचा? तो दुश्मन होगा, यानी कि 43 का राइट आंसर सी होगा। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, उसने कहा था पाठ में किस किस महीने का नाम आया है? बैसाख का या आषाढ़ का या कार्तिक का या सावन का? तो आषाढ़ का आया है, यानी कि राइट आंसर 44 का बी होगा। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में, यानी कि 45 का राइट आंसर बी होगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? सेब, आम, केला, चिंकू? तो आम लेकर आए थे, यानी कि 46 का राइट आंसर बी होगा। 47 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है, मालती का जीवन किस प्रकार बह जा रहा था? तो नियत गति से, यानी कि 47 का राइट आंसर डी होगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, सुर कवि सुनो कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, यानी कि 48 का राइट आंसर ए होगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है, जायसी किस काल के खंड के कवि है? यानी जो जायसी थे वो किस काल के खंड के कवि है? तो भक्ति काल के है, यानी कि 49 का राइट आंसर बी होगा। 50 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कह रहा है, जगदीश चंद्र माथुर मन ही मन कीने नमस्कार करता है क्या भगवान के विराट रूप को या इंजीनियरों तथा मजदूरों को? तो इंजीनियरों तथा मजदूरों को करते थे, यानी कि 50 का राइट आंसर बी होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट